एमपी सेट एग्जामिनेशन का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 11th ऑफ जनवरी 11 जनवरी को ये जो एग्जामिनेशन है होने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस सब्जेक्ट में एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क वाले स्टूडेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो स्टूडेंट है किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो एमपी सेट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और क्या अलाइड सब्जेक्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को जरूर कर दीजिए लाइक और शेयर, और इसी चीज के बारे में बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी लोगों को सेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी रिलेटेड सारे अपडेट्स एंड क्लासेस मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा रिलीज हो चुका है 11 जनवरी को। ये जो एग्जामिनेशन है होने वाला है। सबसे पहले तो एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, अगर आप ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट, एमपी सेट या सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप वापस से उसी सेम सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते एमपी सेट के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड है किसी सब्जेक्ट में, तो सेम सब्जेक्ट में एमपी सेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज सभी लोग जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो है 25 अक्टूबर। 20 नवंबर जो है इसकी अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है। और फॉर्म जो करेक्शन है वो आप 30 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में कर सकते हो। तो बाकी फीस वगैरह आपको दी गई है, ये चीजें देख सकते हो। हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एमपी सेट में अवेलेबल है। तो मैं आपको पूरे जो नोटिफिकेशन है उसी की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन है हमारा रिलीज किया है, सब्जेक्ट के लिस्ट में आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो केमिकल साइंसेस यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, और ये जो केमिकल साइंसेस सब्जेक्ट है इसमें केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट में अगर आपने अपना मास्टर्स किया है, आप उसी सब्जेक्ट में एमपी सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो अगर इन सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है तो केमिकल साइंसेस सब्जेक्ट से आप एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है, यानी कि एमएससी जिन्होंने किया है। क्रिमिनोलॉजी, अपराध विज्ञान में, क्रिमिनोलॉजी में जिसमें मास्टर्स किया है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में जिसने मिलिट्री साइंस में अपना मास्टर्स किया है। इकोनॉमिक्स में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एमबीई किया है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स में जिन्होंने मास्टर्स किया है या एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है, तो आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से एमपी सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश वाले स्टूडेंट, जूलॉजी है, अप्लाइड जूलॉजी है, प्लैनेटरी है, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो फिर आप लोग अर्थ, एटमोस्फेरिक, ओशियन एंड प्लैनेटरी साइंस में एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले, हिंदी में हिंदी और लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान में जिन्होंने मास्टर्स किया है, हिस्ट्री में जिन्होंने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल या एंशिएंट हिस्ट्री में अपना मास्टर्स किया है, तो हिस्ट्री से ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। होम साइंस में होम साइंस वाले, लॉ में लॉ वाले, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है। लाइफ साइंस में बात करें तो देखो जो बच्चे सबसे कॉमनली पूछते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, जैव विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी। इसके अलावा जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने अपना मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट, ध्यान रखना जीव विज्ञान सब्जेक्ट से आप ये जो एमपी सेट एग्जामिनेशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बॉटनी और जूलॉजी वाले जो स्टूडेंट है, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र वाले जो स्टूडेंट है, लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट से एमपी सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखें, ठीक है।
मैनेजमेंट में जिन्होंने मैनेजमेंट जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये सभी आ जाते हैं, तो आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। मराठी में मराठी सब्जेक्ट, मैथमेटिकल साइंसेज में मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंसेज वाले जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं। म्यूजिक में म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक वोकल, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस में जिन्होंने किया है, फिलोसफी में फिलोसफी वाले आ जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस में देखें तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में जिन्होंने पीजी किया है वो दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ध्यान रखें जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने मास्टर्स किया है, इंटरनेशनल रिलेशन में जिन्होंने मास्टर्स किया है वो पॉलिटिकल साइंस से एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में संस्कृत वाले, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में संस्कृत एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत ओरिएंटल, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर और संस्कृत लिटरेचर ओरिएंटल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की बात करें, समाजशास्त्र जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है, तो अगर आपने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है, एंथ्रोपोलॉजी या सोशल वर्क्स में अगर आपने ऑलरेडी मास्टर किया है तो आप इस सब्जेक्ट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में एमपी सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना, जो सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो समाज शास्त्र में ही अप्लाई कर देंगे। उर्दू में उर्दू वाले आ जाएंगे, विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग एंड पेंटिंग, और योगा में योगा वाले आ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, सारे अलाइड सब्जेक्ट बता दिए किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखें, अगर इसके बाद भी आपका एमपी सेट एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी जो रजिस्टर जो मान्य डिग्रीज वगैरह है वो भी आपको दी गई है, एग्जामिनेशन सेंटर दिए। इसके बाद एक और चीज आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है किस लैंग्वेज में होगा। जैसे देखो, जो केमिकल साइंसेज है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अर्थ एटमोस्फेयरिक इंग्लिश में ही होगा, बाकी रीजनल लैंग्वेज में हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस भी सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश है, उर्दू, मराठी, तो वो तो लैंग्वेज में ही होंगे। लाइफ साइंसेज जैसे बॉटनी, जूलॉजी का जो पेपर है, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। तो ये चीज ऑलरेडी बताई गई है, तो ये अपने लैंग्वेज भी जरूर देख लीजिए। आप लोग एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट से, एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये जो डॉक्यूमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस लैंग्वेज में आपके सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है। सोशियोलॉजी जैसे है समाजशास्त्र, सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। आई होप आज का ये जो सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, आपको समझ आया हो कि कौन से सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है किस सब्जेक्ट में एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड टू जेआरएफ नीति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।